जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। साथ ही अंत में हम कार्तिक स्नान की कथा को भी सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। दामोदर भगवान की जय। नारद मुनि जी की बात सुनकर राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर जी ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामहा, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आई। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। तभी सागर विनम्रता पूर्वक बोला, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया।
फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। इस प्रकार हमारा कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय पूरा होता है। अब हम एक बड़ी ही रोचक कहानी को सुनते हैं। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये कथा और भी लोग सुन सकें। एक समय की बात है, एक राजा की लड़की कार्तिक मास में तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख सोने के तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी कार्तिक मास में तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार तब चिंता करने लगा कि तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो जी? उसने कहा, राजा जी ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते। पत्नी ने कहा, राजा की सी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना और राजा जी को दे आना। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा जी को दे आया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सारा धन और कपड़े दान दिए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं अकेले अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान पर बैठकर जाने लगी। रास्ते में राजा की बेटी को अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो पूरे के पूरे गांव को स्वर्ग कैसे मिलता। भगवान के दूतों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें घमंड हो गया है, इसलिए तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले, उसने घमंड किया था, इसलिए हम उसे पृथ्वी लोक पर ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने कार्तिक के भगवान से बार बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 क्षमा, क्षमा करो भगवान। कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से राजा की लड़की को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ है। कार्तिकेय राय दामोदर जी भगवान राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला। कार्तिकेय राय दामोदर जी भगवान राजा की लड़की को स्वर्ग मिला, वैसे ही भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। कहानी कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के परिवार को खुशहाली देना। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। अब हम सभी तारा भोजन की दूसरी कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसकी एक बहू जो कि तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा
तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे अपनी बच्ची को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह साहूकार के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो साहूकार ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया तो उसने देखा कि उसकी सास भी भाग कर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है ना। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। उसके बाद देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रख लो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह कर लो। तभी साहूकार जी आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों स्त्री विमान पर बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं कि तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसी स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाली 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।